श्री रामचरित मानस बालकांड। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सीधी संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि नह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास ही में भूधर दीन है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल साहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मणि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जीमी जनु राम भगति के पाए। नीत नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सीधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पाखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही के से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों पदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति, सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी।
और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच हैं, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि करे अहिवाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमीरी संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असीरेख। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल बेस वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी, नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु,
मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उमंग छंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देवरी सी बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दैव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिनहा कर दो सुन धरही। भानु कृषानु सर्व रख खाही, तिनह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहाई, सूर सारी को अपुनित न कहई। समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समरथ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही सीसा करही, नर जड़ विवेक अभिमान। परही कलप भरी नरक महु, जीव की से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सरी जल कीर्ति बारुनि जाना, कबहु न संत करहि ते ही पाना।
सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुर्राध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिया न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीन्हि आशीष। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वत राज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिले चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुलु हुई अनुपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। जौन मिलिहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही सबू लोगु। सोई विचारी पति कह रेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो।
अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अनयथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक न रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु पहरी हरहु, सबु सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जाओ तुम ही सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू। करे सो जपू तपू, जेहि मिलहि महेशु। आन उपाय न मीटिहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अलंका अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और असाधारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठि गिरजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल बाणी से बोली। सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन, सुनावऊ तो ही सुंदर गौर सुबी प्रबर। अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा,
तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायाऊ गिरिहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर हैं, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चलियो माँ तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं थी। वेद सीरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। तब वेद सीरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सबु भोजुगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नीत नौ चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दीन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखानी, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पण पत्ते को छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु, गिरिजा कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब, मिलिहि त्रिपुरारी।
हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहु न कीनह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धारहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परी हरि घर जाए हु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पूलक गात गिरी जहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्यागा किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। वीर विचरहि मही, धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोहम्मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि नह उपदेसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नीत नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा।
तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूपी और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन भी निर्वाह सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।